हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि ये पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहा है और जो भी फील कर रहा है वो क्यों फील कर रहा है एंड ऑफ कोर्स ये सिचुएशन कब तक बदलेगी। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर लियोस। सीकर ऑफ चैलेंजेस, 9 ऑफ चैलेंजेस, 5 ऑफ विजन्स, 2 ऑफ चैलेंजेस एंड 3 ऑफ चैलेंजेस। ओके, सो हमारे पास है 9 ऑफ चैलेंजेस। ऐसा लगता है कि ये पर्सन डरा हुआ है कुछ चीज़ों से, उन चीज़ों से जो उनके फ्यूचर में उन्हें दिखाई दे रही है और जो उन्हें लगता है कि वो रोक नहीं पाएंगे। उन्हें ये फील हो रहा है कि शायद इस रिलेशनशिप में आना उनके लिए एक वाइज डिसीजन नहीं था बिकॉज वो इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। अगर आप 9 ऑफ चैलेंजेस के बाद के कार्ड को देखें तो वो 5 ऑफ विजन्स है। इसमें एक फ्रॉग है और सामने से एक प्रिंसेस आ रही है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें ये पर्सन चाहता है कि चीज़ें आसान हो, पर ये आसान नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ कोर्स अगर इस फ्रॉक को प्रिंसेस के बराबर आना है तो पहले उसे खुद में प्रिंस ढूंढना होगा, पहले उसे ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, उसके बाद ही वो इस प्रिंसेस के काबिल बन सकते हैं। तो शुरुआत में तो उन्हें प्रिंसेस बहुत अट्रैक्टिव लगी, उन्हें लगा कि ये उनके लिए ही बनी है, आफ्टर ऑल ये उनका ड्रीम जो थी। सो उन्हें ये फील हो रहा था कि ये रिलेशनशिप उनके लिए ईजी होगा और चाहे जो भी हो वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर ही लेंगे। आई मीन यहाँ पे अगर आप शुरुआत में देखें तो ये सीकर ऑफ चैलेंजेस वाला कार्ड है। तो शुरुआत में इनके अंदर बहुत जोश था, इन्हें लग रहा था कि जो भी चैलेंजेस आएंगे उन्हें ये फेस कर लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। बट अब उन्हें दिखाई दे रहा है कि प्रिंसेस को वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते, प्रिंसेस को वो कॉम्प्रोमाइज़ करने पे मजबूर नहीं कर सकते। प्रिंसेस जानती है कि वो एक प्रिंस डिजर्व करती है और इससे किसी भी कम चीज़ पे वो सेटल डाउन नहीं करने वाली। सो उन्हें दिख रहा है कि ये जर्नी उनके लिए लंबी हो सकती है, इनफैक्ट इम्पॉसिबल भी हो सकती है अगर वो खुद पे वर्क करने के लिए तैयार ना हो तो, अगर वो अपना 100% ना दे तो। सो अब वो समझ गए हैं कि प्रिंसेस को वो पाना चाहते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि प्रिंसेस यूनिवर्स उन्हें यूं ही दे रहा है। यूनिवर्स अगर कुछ ऑफ़र कर रहा है तो देने वाले से ये भी उम्मीद रखता है कि देने वाले आई मीन जिसे दे रहा है उससे ये भी उम्मीद रखता है कि वो पर्सन उस गिफ्ट को संभालेगा, अप्रिशिएट करेगा। सो यहाँ पे उन्हें आपके काबिल बनना ही पड़ेगा। उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है सिर्फ आपसे मिल जाने का मतलब नहीं है कि ये रिलेशनशिप बस यूं ही आगे बढ़ जाएगा और उनके ड्रीम्स पूरे होंगे जबकि आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे किसी चीज़ पे। सो ये पर्सन आउट ऑफ नोवेयर ये फील करने लगा है जैसे कि वो इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। इस फ्रॉक से प्रिंस में ट्रांसफॉर्म हो नहीं पाएंगे। जितना वर्क करना पड़ेगा, जितनी चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा वो इन्हें अपसेट करती है बिकॉज ये इसे एक लंबी जर्नी की तरह देख रहे हैं जबकि इन्हें सब कुछ क्विकली चाहिए था। नाउ 3 ऑफ चैलेंजेस है। तो ये पर्सन डेफिनेटली ऐसा फील कर रहा है जैसे हर कोई उन्हें जज कर रहा है, हर कोई उनसे कोई एडवांटेज लेना चाहता है, कोई भी उन्हें लेके सीरियस नहीं है, कोई भी उन्हें एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। सो बेसिकली ये पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के लिए दूसरों पे ब्लेम डाल सकता है। ओके, लाइक आप प्रिंसेस हैं, उन्हें ये परफेक्शन चाहिए, बट जब बात आती है अपने शैडो साइड पे वर्क करने की तो ये पर्सन उसके लिए तैयार नहीं है। वो इन्हें बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत एफर्ट वाली चीज़ लग रही है। तो ये पर्सन हो सकता है आपको ब्लेम करे कि आप उन्हें एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कम से कम मन में तो ये अपने यही सोच रहे हैं कि आप बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, बहुत सेल्फिश है, आपके अंदर इतनी खूबियाँ हैं तो आप उन्हें जज कर रहे हैं एंड आप बहुत एरोगेंट हैं, आप सेटल डाउन नहीं करना चाहते, या आप उन्हें जज कर रहे हैं उन चीज़ों के लिए जो
आपको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो। सो इस पर्सन का एक बहुत टॉक्सिक पॉइंट ऑफ व्यू है और वो अनकंडीशनल लव के बारे में है। अनकंडीशनल लव इसके बारे में होता है कि आप लोगों को उन चीज़ों के लिए जज नहीं करते जो वो कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर अगर कोई अपने शैडो साइड पे वर्क ही ना करना चाहे, एफर्ट ना करना चाहे किसी रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए, आपके लव को रेसिप्रोकेट करने के लिए, आपके काबिल बनने के लिए, तो वो पर्सन एक टॉक्सिक पर्सन है। और इतने रेड फ्लैग्स इग्नोर करके आपको किसी को भी लव ऑफर नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो टॉक्सिसिटी है, कोई अनकंडीशनल लव नहीं। सो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप हैं और आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं करना चाहिए, बिकॉज हो सकता है आपसे सेपरेट होने से पहले भी इन्होंने ऐसा कुछ किया हो या कहा हो, और अब 2 ऑफ चैलेंजेस के साथ आप खुद के बारे में सोच रहे हैं कि कहीं आप ज़्यादा ही हार्श तो नहीं हो गए उन पे, कहीं आपकी ही कोई गलती तो नहीं, कहीं आपकी ही एक्सपेक्टेशंस अनजस्टिफाइड तो नहीं थी, कहीं आप वाकई में एक बुरे पर्सन तो नहीं। इतना मत सोचिए अपने बारे में। एंड यहाँ पे इस पर्सन का फॉल्ट है क्लियरली, तो उन्हें सोचना चाहिए अपने कमियों के बारे में। आप अपने आप को जिन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हैं उन चीज़ों के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। ओके, सो चीज़ों को इतना सीरियसली मत कंसिडर कीजिए। जहाँ तक बात रही इस पर्सन की फीलिंग्स की, तो वो डेफिनेटली आपसे अभी भी अट्रैक्टेड है। उनके अपसेट होने से, उनके कंप्लेन करने से, उन्हें आपको जज और ब्लेम करने से कहीं से भी आपका वर्थ कम नहीं होता। आप प्रिंसेस थे, आप प्रिंसेस ही रहेंगे। ओके, एंड अपने लिए वो चूज़ कीजिए जो आप डिज़र्व करते हैं। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। 7 ऑफ स्पेल्स, 3 ऑफ बोन्स, 7 of Boons, Black Shark, and the Suspension. Okay. So हमारे पास है 3 of Boons. 3 of Boons है तो ऐसा लग रहा है आपके पीठ पीछे कुछ डिस्कशन चल रहा है। ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या कर सकते हैं आपको ये कन्विंस करने के लिए कि इस रिलेशनशिप में आपको होना चाहिए, इवन इफ अभी वो आपके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, इवन इफ आपको कोई एफर्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे। सो ब्लैक शक का कार्ड है, ये किसी तरीके की रुकावट या पॉज को दर्शाता है। कुछ केसेस में ये ब्रेकअप को भी शो कर सकता है, बट चाहे जो भी हुआ उसने आपके सामने बहुत कुछ रखा है। सस्पेंशन का कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको क्लियरली उन चीज़ों को देखना चाहिए जो आपके सामने हैं और फिर जजमेंट लेना चाहिए, क्योंकि 7 ऑफ बून्स के साथ अभी भी बहुत कुछ छुपा हुआ है इस पर्सन के बारे में जानने के लिए। और ये डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को चाहते तो है, पर फिर भी ये बहुत ज़्यादा एफर्ट करने को प्रिपेयर्ड नहीं है, और इसी के वजह से ये रिलेशनशिप इतना सफ़र कर रहा है। सो फीलिंग्स होने के बावजूद भी ये आपको अप्रोच इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्हें पता है कि एक कमिटमेंट के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, और उन्हें नहीं लगता कि वो इसके लिए प्रिपेयर्ड है अभी। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Eclipse, the shadows reveal your inner strength. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जो डार्क फेसेस होते हैं हमारे लाइफ में, वही हमें ये रियलाइज़ करवाते हैं कि हमारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। क्योंकि जब तक सब कुछ ठीक रहता है तब तक तो सब कुछ ठीक ही है, हमें एफर्ट नहीं करना पड़ता, पर जब डार्क फेज़ आता है तभी ये पता चलता है कि हम अपने हालातों से कितना लड़ सकते हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं और क्या हमारी पावर्स हैं। तो ये जो फेज़ है ये आपको बहुत कुछ दिखाएगा, शो करेगा, आपको ये बताएगा कि आप कौन है, आपको वो स्ट्रेंथ देगा जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आपके अंदर है। सो अपने ऊपर फोकस कीजिए और आप इस फेज़ से बाहर आ जाएंगे। तो यह है रीडिंग इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।